नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग में भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। घटना के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान ये भगदड़ हुई थी, जिसमें 121 लोगों की जान जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं, तुरंत वहां पर पहुंच गए हैं। तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर घायलों के परिजनों और अधिकारियों से बातचीत की। सीएम योगी ने भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण भी किया, लेकिन सोशल मीडिया पर राजनीति तब गर्मा गई जब सपा सांसद अखिलेश यादव की बाबा के साथ फोटो वायरल होने लगी, उस बाबा के साथ जिसके सत्संग में ये पूरी भगदड़ हुई थी। देखिए, ये वो तस्वीर है। इसी के साथ कई और पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव उस बाबा के लिए एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी के एक सत्संग में अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भक्त मंडली अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव पर आरोप मरना शुरू हो गया है। इससे पहले अखिलेश यादव सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। हादसे के बाद मंगलवार शाम को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाथरस कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर काफी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रशासन न तो भीड़ का अनुमान लगा सका और न ही हादसा हो जाने के बाद एम्बुलेंस और इलाज की सही से व्यवस्था कर पाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, सोशल मीडिया पर अखिलेश की ये फोटो वायरल होने लगी। तमाम तरीके के अखिलेश पर ही सवाल बढ़े जाने लगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों की आदत ऐसी दुखद और दर्दनाक घटनाओं का राजनीतिकरण करने की होती है। इन लोगों का स्वभाव चोरी भी और सीना जोरी भी वाला होता है। सुनिए। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। दोस्तों, सीएम योगी ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि कथावाचक सज्जन के फोटो किसके साथ हैं, उनके राजनीतिक संबंध किसके साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस तरीके की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन उनके पीछे थे। मुझे लगता है कि इन सब की तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी अब मुख्यमंत्री की बात का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सरकार को अपनी गलती दूसरों के सिर पर नहीं मढ़नी चाहिए। दरअसल अखिलेश ने कहा है कि जो हादसा हुआ है ये सरकार की लापरवाही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी ना हो। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरीके का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसकी जानकारी सरकार के पास होती है। उसके हिसाब से भी सरकार ने इंतजाम करना होता है। इस लापरवाही से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों ने? तो अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें। प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़ें। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयाँ नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। और दोस्तों, भोले बाबा को अरेस्ट किए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किस बाबा को अरेस्ट कराऊं, यहाँ पर दो बाबा हैं। यानी ये सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उस सत्संग वाले बाबा दोनों पर निशाना साध रहे थे। सुनिए। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम।
दो बाबा हैं वहाँ। दोस्तों अब इस घटना के बाद सरकार की लापरवाही सामने आने लगी है। किस तरीके से वो पूरी घटना हुई, किस तरीके से घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली, इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पाया। कल जो हमने आपको खबर दिखाई थी हाथरस की, उसमें भी हमने आपको बताया था कि जब हादसा हुआ उसके बाद जो घायल थे उन्हें सही से अस्पताल में इलाज तक नहीं मिल पा रहा था। हाथरस में वहां पर एक ही एम्बुलेंस मौजूद थी जो सत्संग वाली जगह से अस्पताल उन पूरे घायलों को लेकर के जा रही थी। सिर्फ एक एम्बुलेंस थी और इसी लापरवाही की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं मौजूद थे। तो अब दोस्तों जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है, वो बेहद ही गंभीर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की एक बाबा के साथ फोटो वायरल हो गई। अगर देखा जाए दोस्तों तो कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर इसी लिहाज से आप चीजों को माप रहे हैं, जिम्मेदारियां किसी और पर डाल रहे हैं, सिर्फ एक तस्वीर वायरल होने की वजह से अखिलेश यादव की जिम्मेदारी हो जाएगी। यहाँ पर सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जिम्मेदारी प्रशासन की है, इसीलिए इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार सरकार ही है और इसकी जवाबदेह भी सरकार है। तो सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।